एक दो शंकाएं और हैं, वो देखते हैं। भी टाइम है तो साथ में उनको वे गुड़ मांगते हैं, गुड़ भी दे दो, चीनी सी नहीं पियेंगे हम, दूध गुड़ से पियेंगे। तो मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ दे देती हूँ सबको, मैं खुद नहीं खाती दूध और गुड़। तो अगर जी भी कृपा करके ये बताएं कि साथ में गुड़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बस सत साहिब मालिक के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहिब। ये बहन जी है, ये नाम उपदेशी हैं। इनके जो परिवार वाले हैं, सास ससुर जो है वो नाम नहीं ले रखे हैं। ये जब शाम को उनको खाना देती है, भोजन देती है, उनको जब दूध देती है तो कहते हैं हम तो दूध के साथ में गुड़ खाएंगे, हमें तो गुड़ दे। तो बहन उनको गुड़ दे देती है। तो बहन कह रही है कि हम दोषी हैं या नहीं हैं। ये सवाल इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि एक सत्संग में परमात्मा ने दूध और गुड़ एक साथ खाने के लिए मना किया है। एक साथ दूध और गुड़ खाने से हमारे अंदर जो है कि बीमारियां बढ़ती हैं, भक्ति में वो बाधक है। इसलिए परमात्मा ने उपदेशी भगत को दूध और गुड़ दोनों का एक साथ जो है वो प्रयोग करने से मना किया है। तो बहन को शंका है कि मैं दोषी तो नहीं हूं। बहन जी, जो काम ना करने के लिए हमें परमात्मा ने कहा है, उस काम में यदि हम किसी दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम भी परमात्मा के दोषी बनते हैं। आप उनको मना कीजिएगा, आप उनको दूध के साथ में गुड़ ना दीजिएगा। आगे पीछे दे दो, अभी गुड़ खा लो या दूध पी लो, 10 मिनट बाद में, 20 मिनट बाद में, दूध पीने के बाद या गुड़ खाने के बाद फिर उनको दूध दे दो या फिर उनको जो है गुड़ दे दो। दोनों चीजें एक साथ आपने उनको नहीं देनी है। बोल दो कि भैया ये मर्यादा है, गुरु जी का आदेश है, दोनों चीजें एक साथ खाने से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, और मेरे लिए गुरु जी का आदेश है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती। मेरे से एक चीज ले लो आप, कोई भी दूध गुड़ आपने किसी और से मंगवाना तो मंगवा लो, आपकी मर्जी है। मैं केवल दूध या गुड़ दोनों में से एक चीज दूंगी, बाकी भंडारा मैं आपको दे रही हूँ। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा बहन जी। जो काम ना करने के लिए परमात्मा ने हमें मना किया है, हम भी उसमें किसी का सहयोग नहीं कर सकते। हमें गुरु जी ने आन उपासना के लिए मना किया है तो हम किसी और का सहयोग भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार हर मर्यादा ऐसी है, जो काम हमने नहीं करना, हमने उसमें सहयोग भी नहीं करना। तो भाई और बहनों, आज केवल इतना ही। परमात्मा फिर दया करेंगे, फिर शंकाओं के समाधान को लेकर हम आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी भगत भाई बहन, हम सभी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। ये विशेष समय चल रहा है, इस समय यदि किसी ने मर्यादा तोड़ दी, साथ संगति से जुड़कर, भाई और बहनों, परमात्मा का दोषी होगा, परमात्मा नाराज होंगे। जल्दी से परमात्मा फिर उस भगत से खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है। इस समय देश दुनिया में कब क्या घटना घटित हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कब आप अपने घरों में कैद होकर रह जाओ, कब कहीं कोई राष्ट्रपति शासन लग जाए, कब कहीं कोई इमरजेंसी लग जाए, कब कहीं कोई युद्ध महायुद्ध हो जाए, कब कोई वायरस और बीमारी आ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल एंड का समय चल रहा है, एंड का। तो हमने बहुत ही सजग होकर सावधानी से हमने एक एक कदम फूंक फूंक के आगे रखना है। परमात्मा को नाराज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना। और आज के शंका समाधान में केवल इतना ही, फिर परमात्मा दया करेंगे, दास समक्ष उपस्थित होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।